हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये पैरेट कलर का सूट कटिंग करेंगे। ये जॉर्जेट का कपड़ा है, थोड़ा हार्ड वाला कपड़ा है, सॉफ्ट नहीं है। और इसके ऊपर देखें चिड़ियाँ बनी हुई हैं। ये फ्रंट का पल्ला है हमारे पास। और बैक पर भी चिड़ी बनी हुई थी, वहाँ पर एक ही थी, नीचे घेरे के ऊपर और बाजू के ऊपर भी बनी हुई है। तो बहुत सुंदर लग रहा है डिज़ाइन। बस ये निकले ना, प्रिंट है ना जो, तो सुंदर लग रहा था चिड़ियाँ वाला सूट। तो बहुत ही पतला है, सिला तो लिया है, ले भी गई है लड़की, बहुत अच्छी है। नहीं तो ना कई कई लेकर नहीं जाते कि ये गर्मी में पहनेंगे, तो गर्मी में ही लेकर जाएंगे। लेंथ इनकी है 40 इंच और बहुत पतली स्लिम टिम लड़की है। तो इसका तीरा मैंने लिया है 5.5 इंच लिया है। तीरा बहुत ही पतली है। और नीचे को 6.5 इंच लिया था और बॉक्स बना दिया है। और बस्ट है इनकी 33 इंच 33। तो उसका चौथा भाग हो गया 8.25 इंच। 8.25 इंच पर निशान लगाया है और हल्की सी 2 इंच और 1 इंच पर गुलाई डाल दी है। और इसके ऊपर प्लेट डालेंगे, प्लेट वाले सूट ही डालती है, उससे अच्छी फिटिंग आ जाती है। तो इनकी हिप है 34 इंच, उसका चौथा भाग हो गया 8.5, 9.5 और 10.5 और 11 इंच पर मैंने ले लिया, थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया है क्योंकि कपड़ा हिलने डुलने वाला था ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। बाद में हम कटिंग कर देंगे जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। है तो ये जॉर्जेट का कपड़ा है, लेकिन बहुत अकड़ू है ना, तो फिर ये खड़ा खड़ा रहता है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको तय लगाया था, काफ़ी वीडियो स्किप की है इसको सेटिंग करने में, ताकि चिड़ियाँ हमारी कम ही कट हो। मैं सोचती हूँ सारा डिज़ाइन आ जाए सूट के अंदर। तो इन चिड़ियों के ऊपर ना स्टोन लगे हुए थे, तो वीडियो में इतना दिख नहीं रहा, वैसे स्टोन लगे थे। बहुत अच्छी चिड़ियाँ बनी हुई हैं। तो फ्रंट का पल्ला हमारा कट हो गया, बैक साइड का कट करेंगे। इसे फ़ोल्ड करने में थोड़ी मुश्किल आ रही थी ना, तो फिर मैंने बैक साइड का पल्ला जो है वो वैसे ही कट कर दिया है, सेम बिछा कर। ये देखें, पहले मैंने देख लिया है कि घेरे पर ये चिड़ी आएगी, एक वाली छोटी जो है एक ही साइड पर है, 2 छोटियाँ चिड़ियाँ हैं ना जो, वो बाजू पर आएंगी। और ये बिछा दिया है मैंने कपड़ा। इसके साथ में ना क्रेप का कपड़ा मिला है 3.5 मीटर। तो वो बोल रहे थे देख लेना कि इसमें से ही पैंट निकालनी है, इसमें से ही लाइनिंग निकालनी है। तो मैंने सेटिंग करके निकाल तो दिया। तो अब लड़की आई थी, बोल रही थी कि पतला है कपड़ा बहुत ही, प्लाज़ो के ऊपर भी लाइनिंग लगानी चाहिए थी। लेकिन मैं बोलती ही नहीं अपनी गली वालों को, तो क्योंकि फिर बोलेंगे सवाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरे सूट पर लाइनिंग लगाएंगे तो फिर ज़्यादा ही हो जाती है ना सवाई। तो देखिए, मैंने सिंपल सा बिछाकर सेम वैसे कट कर दिया है, क्योंकि ये कपड़ा फ़ोल्ड करने में बहुत मुश्किल हुआ था मुझे। फ्रंट का पल्ला, बैक साइड का पल्ला मैंने सेम वैसे ही कट कर दिया है। नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो वो हम बाद में फ़ोल्ड करते समय देख लेंगे। नीचे घेरे के ऊपर भी मुझे लगता है कुछ था, मैंने उधेड़ कर रख दिया है। तो याद भूल जाता है ना, 2-3 दिन पर पुरानी होती है वीडियो, मैं फिर एक्स्ट्रा करती रहती हूँ। 2-3 दिन हो गए, मैंने तो कुछ सिलाई भी नहीं किया, कपड़े इतने है नहीं थे। आज एक सूट आया है, वो बोल रही थी कि लोहड़ी पर चाहिए, तो चलो अब लोहड़ी पर काम चल जाएगा। ये देखें, जो आधा इंच कंधे की काट होती है ना, वो भी मैं अंदाजे से ही ऐसे डाल रही हूँ, क्योंकि कपड़ा जब डबल फोल्ड करती हूँ ना, अकड़ा अकड़ा रहता है, तो भागता है निकल कर बीच में से। तो चमक वाली है ना इसकी, जो शाइनिंग वाली नेट सी है वो वाली है, अकड़ू सी होती है जो। तो अब इसकी आगे वाली काट डालनी है, इसके लिए तो हमें डबल फोल्ड करना ही है। थोड़ी सी आगे को काट डालूँगी, इससे झोल नहीं आते अंडर आर्म के पास। जो हमारा आर्म होल होता है ना, वहाँ पर झोल आने की यही प्रॉब्लम होती है, जो हम काट नहीं डालते। और ये 2 चिड़ियाँ बची हैं, इनको सेंटर में कट कर लूँगी और बाजू के ना मोरी पर आएंगी ये चिड़ियाँ हमारी। तो ये ना मुझे कपड़ा चौड़ाई में कम लग रहा था, फिर मैं ये देख रही थी कि जो कतरन सी बची हैं ना, मैं सोच रही थी कि आगे लगाऊंगी, लेकिन बिना लगाए ही जोड़ना बन गया था काम। आर्म होल की चौड़ाई पूरी ही थी, तो पूरी आ गई थी, शुक्र है। जोड़ लगाना ना ऐसे पतले कपड़े पर फिर सारा दिखाई देता है साफ़ ही, इतनी सफाई नहीं आती। तो नेट का कपड़ा हो तो आर्म होल के अंदर जोड़ना ही आए तो अच्छा है। ये सेंटर से कट कर लिया है और बिल्कुल चिड़ियों को एक तरह ही रख दूँगी, मतलब बिल्कुल बराबर ही। वैसे चिड़ियों का ना मुंह एक का दूसरी तरफ था, एक का दूसरी तरफ। जब बाजू डालेंगे ना तो फिर सेटिंग आ जाएगी। और ये ऊपर से कपड़ा मुझे चौड़ाई में कम लग रहा था, लेकिन मैंने ऐसे ही बाजू कट दी। मैंने पूरा कपड़ा रख लिया था, जहाँ से सीधे कर ली है। और नीचे से 3 इंच की काट डाली थी, क्योंकि ये पतली सी है लड़की, 3.5 इंच की नहीं डाली थी। और ये चारों तय मैंने बराबर कर ली है। अब 3 इंच का निशान लगाकर
हल्की सी गुलाई डाल दी थी और मोरी मैंने कट की ही नहीं थी, मैंने बाद में जब फिटिंग लगाई थी तब कट की थी मोरी। आधा इंच भी एक सूत भी कपड़ा ना वेस्ट नहीं करना चाहती थी, ताकि ना फिर आर्म होल की गुलाई में कम ना हो जाए। फिर मुझे जोड़ डालना पड़ता, जोड़ डालने में काफ़ी टाइम जाता है और ये पतले कपड़े में डालना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये हमने जो हिप, जैसे इनकी हिप है 34 इंच, उसका आधा हो गया 17 इंच और 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 21 इंच कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है। और इसके ऊपर ये बैक साइड का जो हमारा सूट का पल्ला है उसे बिछाकर सेम वैसे ही कट कर लूँगी लाइनिंग। अगर बाहर से लाइनिंग लाए ना थोड़ा 19 से 21 का फ़र्क हो जाता है, ये सेम मिल जाती है सूट के साथ। तो कोशिश मैं करती हूँ कि यही वाली लग जाए। अगर कोई हैवी साइज हो ना तो फिर हमें लानी पड़ती है, क्योंकि सलवार भी बनानी होती है। इन्होंने पैंट ही मांगी थी और है भी लड़की पतली सी, तो इसका आराम से हो गया था 3.5 मीटर कपड़े में, लाइनिंग का भी और पैंट का भी। पीछे से ये पीछे का पल्ला है, मैंने अच्छे से सेट करके फिर ही कट किया था, सारे वल निकाल के। फिर थोड़ा सा वल भी आ जाए ना तो अगर नीचे से लाइनिंग बढ़ेगी ना तो फिर बड़ा बुरा लगना है, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ये नेट जो है हमारी, तो अंदर से कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अकड़ू सा कपड़ा था तो फिर भी देखिए मैंने सीधा सीधा बिछाकर ही बैक साइड का पल्ला भी कट किया था। बैक साइड के पल्ले के अकॉर्डिंग हम लाइनिंग कट कर रहे हैं। ये दोनों साइड की लाइनिंग है, पीछे की और आगे की दोनों पल्लों की लाइनिंग है ये हमारी। और ये कटिंग हो गई है लाइनिंग की, और ये साइड जुड़ी हुई थी इसे अलग कर रही हूँ। मैंने सोचा ना कपड़ा वेस्ट नहीं करना, इसलिए देखें बिल्कुल बराबर ही रखा है मैंने दूसरी तरफ से, कपड़ा ज़्यादा नहीं वेस्ट किया। ताकि मुझे पैंट भी निकालनी है ना, इसलिए डर सा लग रहा था कि कहीं कपड़ा वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। तो अगर लानी पड़ेगी लाइनिंग तो फिर 4 दुकानें घूमनी पड़ती हैं, क्योंकि कलर नहीं सेम मिलते कई बार। वैसे इसके नीचे टाफ्टा की लाइनिंग लगाते ना शाइन वाली, तो फिर बड़ा शाइन करना था इसने। इन्होंने क्रेप वाली ही दी हुई थी साथ में, मैंने वो ही लगा दी है। कपड़ा कर लिया है सीधा। अब इसमें से हम पैंट निकालेंगे। इसी चॉइस बताकर जाते हैं, पैंट भी ना हो, पजामा भी ना हो, खुला खुला प्लाज़ो हो। तो मैंने पैंट के हिसाब से ही खुला वाला प्लाज़ो बनाया है। सबसे पहले हमने ली है इसकी लेंथ 36 इंच है, और 1 इंच ऊपर निकाल कर मैंने 10 इंच ही निशान लगाया था। पतली सी है ना, 10 इंच ही लिया है ऊपर से आसन का। तो अब शेप पट्टी के साथ एक बार गुलाई डाल देंगे। तो ये 2.5 इंच मार्जिन लिया है नीचे को फोल्ड करने के लिए। 36 इंच लंबाई ली थी पहले, अब 2.5 इंच मार्जिन और 10 इंच पर आसन का निशान लगाया है। अब शेप पट्टी के साथ साथ ना एक साइड पर, खुली वाली साइड पर ये गुलाई डाल देनी है। तो अब हमने लेनी है थाई। इसकी थाई मैंने नापी ही नहीं थी, बस ऊपर से कमर ली है 8.25 और 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले ली है। तो जो 2.5 इंच तक आया था ना मेरे पास, वहाँ से ही मैंने नाप लिया था इसका थाई का। बन रहा था जैसे हमारी कमर है 8.25 और 2.5 इंच लेकर 11.25 बन रहा था, तो मैंने 12 इंच लगा लिया था। इस तरह से भी आप थाई निकाल सकते हैं अगर नहीं नापी हो तो। 12 का आधा 6 इंच पर निशान लगा लिया था सेंटर का, और 2 इंच पीछे को करके ऊपर 2.5 इंच से मिला दिया था। और ये किनारे से नाप लिया था, जो थाई का सेंटर है ना वहाँ, वो ही इतना ही नीचे रख देते हैं। और 5-5 इंच दोनों साइड पर रखा था। उनको थोड़ा लूज़ प्लाज़ो चाहिए था, लेकिन मैंने पैंट की तरह ही बनाया है। अगर सिंपल प्लाज़ो बना देना जैसे हम ऊन का बनाते हैं वो तो चल जाता है। अगर कपड़े का बना देंगे तो ऊपर को उठेगा, अंदर से जो फिटिंग की सिलाई होती है वहाँ से अंदर को उठता है पोंचा, तो फिर वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो जो प्लाज़ो कहते हैं ना कपड़े का कि सिंपल सा प्लाज़ो बना दो, उनका मैं पैंट काट ही बनाती हूँ, और ये बहुत अच्छी शेप आ जाती है इसकी। और थाई निकालने में मैंने आपको बताई है, जैसे कमर का चौथा भाग लेके उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ना, उसमें 2 या 1.5 इंच ज़्यादा ले लें तो थाई का नाप भी निकल आता है हमारा, अगर हमने नहीं नापी होती थाई अगले की। वैसे तो जो भी नाप देने आते हैं मैं उनकी थाई नाप लेती हूँ। ये लड़की हमेशा सलवार ही सिलवाती है, इसी बार उसने पैंट प्लाज़ो बोला था तो मैंने अंदाजे से निकाल दी। प्लेट का निशान लगाया था थाई के सेंटर के हिसाब से, वहाँ पर कट लगाया है और पोंचे के पास 2 कट लगा दिए हैं। और पैंट का बैक साइड का पल्ला निकालेंगे तो सॉरी इसके ऊपर चौक नहीं दिख रहे, ब्लू कलर के चौक लगाए थे मैंने लेकिन दिख नहीं रहा। तो ये पीछे का हमारा जो कपड़ा बचा है इसे फोल्ड कर दिया है। अब पैंट के बैक साइड के पल्ले हम कट करेंगे। और ये क्रेप का कपड़ा है, ये भी बहुत ज़्यादा हिल डुल रहा था, तो मैंने एक ही पल्ला उठाया था पैंट का
और उसके हिसाब से बैक साइड का पल्ला कट करेंगे पैंट का। जो निशान वाला होता है ना उसे उठा लें, तो उसी के हिसाब से कट कर लेंगे, क्योंकि फिसलते बहुत हैं दोनों पल्ले। तो ऊपर से 2 इंच ज़्यादा लेना है। ये पतली है, इसका 2 इंच लूँगी। अगर कोई हैवी साइज हो तो 2.5-3 इंच भी ले सकते हैं। कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछा करें, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मेरी 1-2 बहनें जो हैं वो तो हमेशा कमेंट करती हैं, मुझे हौसला देती हैं, उन्हीं की वजह से मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। वैसे मेरे को ना सिर्फ 3 सेंट या 4 सेंट आते हैं रोज़। उसके हिसाब से आप सोचो कि पूरे महीने में $1 भी नहीं बनता, तो कुछ भी नहीं मिलता। बस मैं उनके, वो मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं ना सिस्टर, तो फिर उनके लिए ही मैं वीडियो बना देती हूँ। चलो कभी तो चलेगी वीडियो। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर आगे को आसन बढ़ा दी है, और नीचे पोंचे के पास भी 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो वहाँ से भी शेप फट्टी से शेप बना दी है। बहुत अच्छी शेप आती है इस वाले प्लाजो की। तो आपने अगर खुला प्लाजो डालना हो ना, ठीक ठीक ज़्यादा अम्ब्रेला टाइप ना हो, तो इसी तरह से कट करके बनाए तो बहुत अच्छा बन जाता है। अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से कट करेंगे तो फिर जो हमारी फिटिंग की लाइन होती है ना, वहाँ से ऊपर को खींचता है, तो बहुत बुरा लगता है वो वाली शेप। और ऊपर से 2 इंच लिया था, तिरछा निशान लगा दिया था। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।